नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेंद्र राहट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कार्मिक विभाग शासन सचिवालय जयपुर। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम्स विद महेंद्र राहट पर। स्टूडेंट्स, अगर आपने एलडीसी 2026 का लिखित परीक्षा दी है तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अधिकतर अभ्यर्थी क्या रिटर्न परीक्षा तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आखिरी समय पर शुरू करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। मेरा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि फेज सेकंड तक पहुंचने वाला कोई भी अभ्यर्थी केवल जानकारी के अभाव में अपना सिलेक्शन न गंवाए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको फेज सेकंड यानी टाइपिंग टेस्ट से पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी फेज सेकंड कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग कैसे होगी, टाइपिंग में हिडन एरर कौन कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एग्जाम हॉल में अभ्यर्थियों को किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि फुल में से फुल मार्क्स आ सके, कॉमन क्वेश्चंस जो लगभग हर अभ्यर्थी के मन में उठते हैं, और सबसे आखिर में एक महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स लाने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी से के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फेज सेकंड में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। स्टूडेंट्स, एलडीसी 2026 के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया है कि विज्ञप्तियों की टोटल संख्या उसका 3 गुना फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। दोनों पेपरों में जिसके इंडिविजुअल 40%, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में भी 40% हो, उन अभ्यर्थियों को ही फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि आपकी भर्ती में कुल पदों की संख्या है लगभग ये है 10,644। इसका अपन 3 गुना करें तो ये आते हैं 31,932। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने एक नोटिफिकेशन लाइन पढ़ी होगी, यदि अंतिम अभ्यर्थी के समान किसी और स्टूडेंट्स के भी अंक है, जैसे लास्ट वाले स्टूडेंट्स के नंबर है 142.57, अगर इतने नंबर मान लो 50 स्टूडेंट्स के और है तो उन 50 को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस हिसाब से लगभग आपके 33,000 प्लस स्टूडेंट्स फेज सेकंड के लिए बुलाए जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग कैसे होगी, तो इसमें आपको पता होगा फेज सेकंड 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 50 नंबर टाइपिंग के होते हैं, 50 नंबर एफिशिएंसी के होते हैं। टाइपिंग में भी हिंदी की टाइपिंग होती है, वो 25 नंबर की, इंग्लिश की टाइपिंग होगी वो भी 25 नंबर की, एफिशिएंसी में भी 2 पार्ट होते हैं, वो भी 25-25 के 2 पार्ट होंगे। तो कुल मिला के फेज सेकंड वो 100 नंबर का होगा। और इसमें पार्ट की बात करें 100 नंबर में 4 पार्ट होते हैं 25-25 के। अब इंग्लिश टाइपिंग की बात करें, इंग्लिश का वैसे तो आपको बता दिया है 25 नंबर की टाइपिंग होगी इंग्लिश। इसमें से पासिंग मार्क्स नंबर 9 नंबर लाने जरूरी है, मतलब आपको इसमें से 36% नंबर टाइपिंग में लाने जरूरी है। जैसे 925 मल्टीप्लाई 100 तो ये आपका हो गया 36%। और इसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग में क्या मिलेगा, एक 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मिलेगा, जिसमें आपको 10 मिनट के अंदर पूरा करना है। टाइम 10 मिनट का मिलेगा। और अगर आपने एक वर्ड सही लिखा तो उसके आपको 0.05 नंबर मिलेंगे। और आपके टोटल 500 वर्ड हो गए, तो अगर आपको 25 में से 25 नंबर लाने हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 50+ की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और एक्यूरेसी होनी चाहिए 100%, तभी आपको 25 में से 25 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें हिंदी टाइपिंग स्पीड टेस्ट की, तो इसमें भी आपको सेम पैटर्न रहेगा, 25 नंबर का होगा। इसमें पैराग्राफ थोड़ा छोटा होगा, 400 वर्ड का होगा, 10 मिनट का टाइम मिलेगा। सही शब्द के लिए आपको मिलेंगे 0.0625 नंबर, आपको एक राइट वर्ड के लिए मिलेंगे। अगर आपको हिंदी में भी फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं तो आपकी स्पीड कम से कम 40 से ऊपर की होनी चाहिए, एक्यूरेसी है वो 100% होनी चाहिए, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल पाएंगे। पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स दोनों में से आपको बता दिए 9 नंबर लाने जरूरी है। लेकिन SC ST का कोई कैंडिडेट है उसको इसमें 5% का शिथिलन दिया गया है, और जनरल OBC और सब अदर के लिए 9 नंबर पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टाइपिंग में हिडन एरर। हिडन एरर वो होती है जो अपने को दिखती नहीं है लेकिन वहाँ गलती होती है। स्टूडेंट्स,
अधिकांश अभ्यर्थी इस यहाँ पे गलती करते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है और यहाँ गलती कर रहे हो इस पार्ट में, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों, यहाँ गलती दिख नहीं रही, इसलिए इसका नाम हिडन एरर रखा गया है। पहले बात करेंगे इंग्लिश में कॉमन एरर्स कौन कौन सी होती है जो अपनी दिखती नहीं है। जैसे आपने कोई शब्द दिया होगा आपको टाइपिंग में, स्टार्ट, START, स्टार्ट लिखने का, और आपने यहाँ लिख दिया S कैपिटल T कैपिटल कर दिया, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा इस शब्द के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इस वर्ड का कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी और टोटल मार्क्स में से आपके नंबर कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपने ये शुरू के 2 वर्ड सही लिख दिए, बीच में स्पेस दे दिया, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इंग्लिश में क्या करें कि स्पीड भी अच्छी हो जाए और एफिशिएंसी मतलब एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाए। इसके लिए एक टिप्स है कि टाइपिंग आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उस दौरान आपको छोटे छोटे शब्द जो डेली यूज आते हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, AND, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अलग से आपको। प्रीपोजिशन की करनी चाहिए, ऑफ, अंडर, अबव, सफिक्सेज हो गए, ION हो गया, IES हो गया, फॉर हो गया, इनके अलग से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठ रहा होगा, प्रैक्टिस के लिए ऐसे शब्द कहाँ से लेके आए इतने सारे, तो आप गूगल का सहारा लीजिए, वहाँ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। वैसे आपकी सुविधा के लिए एक मैंने PDF है, वो इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप एक देख सकते हो। उन शब्दों की ज़्यादा से ज़्यादा घर पे प्रैक्टिस कीजिए कि वो फ्रिक्वेंटली यूज आने वाले शब्द हैं, जो किसी न किसी पैराग्राफ में कम से कम 500 वर्ड में 10 वर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इन लिस्ट में से आएंगे, तो वहाँ आपका टाइम बच जाएगा। अब हिंदी टाइपिंग में हिडन एरर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हिंदी टाइपिंग में हिडन एरर दिखती नहीं है। इसमें क्या होगा, अगर आपने कुछ शब्द गलतियों के साथ लिखे, वो देखने में तो आप सब बिल्कुल शुद्ध लगेगा, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, ओवर राइटेड होता है, ओवर राइटिंग होता है वो, तो वहाँ उसको गलत माना जाएगा, आपको उसका शब्द का नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदी में विशेषकर ध्यान रखना है। एग्जाम्पल की भी बात कर लेंगे इसमें। जैसे एक केवल वर्ड है, आपको केवल वर्ड आया, आपने लिख दिया केवल, केवल कीबोर्ड में कैसे लिखेंगे, D दबाएंगे, SO और Y, ये कीबोर्ड में की दबाओगे तो केवल लिखा। अगर आपने गलती से S 2 बार रिपीट कर दिया, तो भी ये आप देखोगे तो केवल ही दिखेगा, लेकिन आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये मात्रा इसमें डार्क होगी, बस यही फर्क है। लेकिन ये इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसे लिखो तो इसके मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ का यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी हिंदी टाइपिंग में। हिंदी में जो यहाँ तो आपको कैपिटल T दिख जाएगा कि गलत लिख दिया, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, नॉर्मल देखना ऐसे लगेगा ये सही लिखा हो, लेकिन ध्यान से देखो तो ये मात्रा डार्क हो रही है, इसलिए इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हिंदी में ऐसी गलती से आपको बच के रहना है। दूसरा एग्जाम्पल बात करें, जैसे आपने लिखा कृपया, तो कृपया में आपको जो ये क्री है, ये आपको, आप नॉर्मल जो क्री लिखते हैं D दबाते हैं, फिर एक टिल्ड की होती है जिसपे ये लिखा होता है, ये दबाते हैं ऊपर, ये टाइपिंग में गलत माना जाता है, इसके कोई नंबर नहीं मिलेगा। आपको शॉर्टकट की से ही क्री लिखना है, तभी आपको इसके शब्द के सही नंबर मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे आप लिखोगे क्रम में, तो ये क्रय वाला भी इसको शॉर्टकट की से लिखना है, सीधा क्रय नहीं दबाना कि आपने D दबा दिया और Z दबा दिया, ये गलत माना जाएगा एग्जाम में। तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है, इनको शॉर्टकट की के द्वारा लिखना है। शॉर्टकट की का एक आपको वीडियो बना दूंगा अलग से, नेक्स्ट वीडियो, शॉर्टकट की 10-12 शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। शॉर्टकट कीज का प्रयोग करोगे तो ये वर्ड सही माना जाएगा। जैसे महत्व लिखोगे आप, तो इसमें ये आदत है, इसको भी कीज लिखना है। जैसे हो गया मिट्टी, ये इसका भी ध्यान रखना है। ऐसे खूब सारे वर्ड है, जैसे उद्देश्य, ये जो दिए है ये भी शॉर्टकट कीज से लिखना है। स्टूडेंट्स, इतना देखने के बाद आपको लग रहा होगा या आप चिंतित हो रहे होंगे कि हिंदी टाइपिंग तो बहुत टफ है और इंग्लिश टाइपिंग इजी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप रिजल्ट आए तब देखना, हिंदी में आपके मार्क्स है वो इंग्लिश के बजाय ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग सीखने में आसान है, लेकिन मार्क्स लाना टफ है। और हिंदी टाइपिंग सीखने में टफ लग रही है, लेकिन फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स आप भी आते हैं लोगों के हिंदी में। इसलिए हिंदी में टाइपिंग घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखिए, उनसे बचिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए,
अब दोस्तों कॉमन क्वेश्चंस होंगे जो आपके हर व्यक्ति की जो तैयारी कर रहे हैं उसके मन में उठना लाजमी है। पहला क्वेश्चन की बात करें, टाइपिंग कब से शुरू करें। मेरा मानना है कि स्टूडेंट जिनके 140 प्लस नंबर आ रहे हैं वो आज से टाइपिंग शुरू करो, रिजल्ट का इंतजार मत करो, टाइम वेस्ट ना करें। रोजाना कितने घंटे की प्रैक्टिस करें, तो कम से कम 2 घंटे हिंदी और 2 घंटे इंग्लिश की तो करनी है। इसके ज़्यादा करो तो आपके और अच्छा होगा। मिनिमम कितने मार्क्स पास होने के लिए चाहिए आपको बता दिए, 25-25 के 4 होंगे, चारों में 9-9-9 चाहिए। SC/ST का आपको बता दिया 5% का SC/ST को स्टूडेंट्स को छूट दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन प्रैक्टिस में कौन सा लेना है, 2010 से आप प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से। टाइपिंग टेस्ट के दौरान बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट है। इसमें बैक स्पेस का प्रयोग तब तक कर सकते हो जब तक आपने कोई शब्द, जैसे आपने लिखा स्टार्ट, अगर इसके बाद कोई आपने स्पेस नहीं दबाया या एंटर नहीं दबाया तब तक तो इसको आप बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हो। अगर एक बार आपने स्पेस या एंटर दबा दिया तो उसके बाद आप बैक स्पेस का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अब है क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाले सॉफ्टवेयर में तो नेक्स्ट वर्ड हाईलाइट होता है, टाइपिंग एग्जाम में भी ऐसे हाईलाइट हो गया क्या? नहीं दोस्तों, टाइपिंग एग्जाम में कोई वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। आपको खुद को देखना पड़ेगा कौन सा शब्द अभी तक टाइप कर लिया और कौन सा बाकी है। ये केवल जो सॉफ्टवेयर आते हैं प्रैक्टिस वाले उनमें हो सकता है, बाकी एग्जाम में आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टाइपिंग एग्जाम में कीवर्ड कौन से मिलेगा। कई स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कीवर्ड कौन सा मिलेगा, उसका जैसे कीवर्ड तो आपको नॉर्मली मिलेगा। मेरा मानना है कि आपको हर टाइप की कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे कुछ कीबोर्ड में आपने देखा होगा बैक स्पेस की बिल्कुल छोटी सी होती है और कईयों में बैक स्पेस की इतनी बड़ी होती है। इनमें फर्क ये होता है, जहाँ छोटी होगी उसमें क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह है वो स्पेस के पास ही मिल जाएगा, बैक स्पेस पास मिलेगा, इसमें होगा तो वो शिफ्ट के जस्ट ऊपर होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, आपको दोनों कीबोर्ड से प्रैक्टिस करनी है ताकि वहाँ कोई सा भी कीबोर्ड मिले आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए आपको दोनों पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते समय फॉन्ट कौन सा यूज करना है, हिंदी में आपके फॉन्ट आएगा देवलाइज 010 फिक्स रहेगा, इस पे ही आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में आप कैलिब्री कर सकते हो या टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हो, उससे फॉन्ट से इंग्लिश में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी में बस ये फॉन्ट का विशेषकर ध्यान रखना है। प्रैक्टिस कहाँ से करें, घर पे करें या कोचिंग से? तो मेरा मानना है कि आपको प्रैक्टिस बिल्कुल कोचिंग से करनी चाहिए, घर पे नहीं करनी चाहिए। इसके दो फायदे होंगे। क्या? पहला फायदा तो आपका कंपटीशन का कोचिंग में माहौल मिलेगा, दूसरा आप बोर नहीं होगे। टाइपिंग क्या थोड़ा बोरियत सब्जेक्ट है, और मान लो फिर भी घर पे ही करना चाहते हो, आपको या पीसी होना चाहिए या आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर टेबल चेयर होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। प्रॉपर ऐसे नहीं है बेड पे लेट लेट के प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, और वो पैटर्न भी गलत है लेट के टाइप करने का। अगला क्वेश्चन है एक्यूरेसी और स्पीड कैसे बढ़ाएं। इसके लिए आपको लगातार 2 से 3 महीने तक रोजाना कम से कम 4 घंटे तक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और प्रैक्टिस में भी आपको एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान देना है, स्पीड पे ध्यान नहीं देना। स्पीड आपकी अपना बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी पे विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी एक बार स्पीड बढ़ गई एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया तो फिर एक्यूरेसी बढ़ाना प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले एक्यूरेसी बढ़ाओ फिर स्पीड बढ़ाओ, स्पीड अपना बढ़ जाएगी, आप गलतियां कम से कम करो। कई बच्चों क्वेश्चन टाइप करने में मन नहीं लगता, बोर हो जाता हो, क्या करूं? ये सही है, टाइपिंग एक बिल्कुल बोरियत सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, एग्जाम फाइट करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हो सकता है आप रोजाना अलग अलग सब्जेक्ट के पैराग्राफ की टाइपिंग करो, इससे आप बोर भी नहीं होंगे और प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी। टाइपिंग में सिटिंग पोजीशन कितना मायने, बिल्कुल 100% मायने रखती है। अगर आप सही सिटिंग पोजीशन में हो तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आप बिल्कुल टेबल पे से झुके हुए हो, हाथ कीबोर्ड पे से चिपके हुए हैं, तो वो आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं और एक्यूरेसी भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए सिटिंग पोजीशन का प्रॉपर टेबल चेयर होनी चाहिए, स्टूल या चेयर होनी चाहिए, स्ट्रेट कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में सर्वर प्रॉब्लम आती है क्या, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं। मेरा मानना है कि 99% स्टूडेंट्स के सर्वर की प्रॉब्लम नहीं आती है। मान लो 1-आधा% के आ भी जाए तो आप एक एग्जाम खत्म होने के बाद लिखित में एप्लीकेशन दे सकते हो कर्मचारी चयन बोर्ड को, वो पूरे जांच करेगा, जांच के बाद अगर शिकायत सही पाई जाती है तो आपको इसका सॉल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। अब मैं आपको स्टूडेंट्स
मेरी सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपका रिटन एग्जाम अच्छा गया है तो रिजल्ट का वेट मत करो, आज से टाइपिंग शुरू कर दो। ये आपके सिलेक्शन की कुंजी है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ टाइपिंग टेस्ट से जुड़ी आपकी लगभग सभी शंकाएं दूर हो गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एफिशिएंसी टेस्ट और शॉर्टकट कीज के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।